हेलो बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स का 05 लेक्चर देखेंगे। काइनेमेटिक्स 05 इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट जो है एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। तो एक तो पहले बात करें स्पीड की। स्पीड, ठीक है, तो स्पीड जो है, स्पीड में दो तरीके की स्पीड हो गई। एक तो आपका हो गया एवरेज स्पीड और एक हो गया इंस्टैंटेनियस। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में हमने कहा कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इंस्टैंटेनियस में हमने कहा कि डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होगी तो डी एस बाई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करेंगे, और अगर इंस्टैंटेनियस निकालना है तो डी एस बाई डी टी करेंगे। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मतलब ये होगा कि एक तरीके से S2 माइनस S1 कह लीजिए इसको आप, और T2 माइनस T1 कह लीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या था, वेलोसिटी में दो तरीके की पढ़े, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। ठीक है, एवरेज में v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिखा आर एफ माइनस आर आई पोजिशन वेक्टर, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस T1 कह लीजिए। इसी तरह से इंस्टैंटेनियस वैल्यू की बात करें तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना हो, कोई टाइम दिया हो कि फला टाइम पर क्या होगा, तो फला टाइम पे अगर निकालना है तो डी एस बाई डी टी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में दो तरीके का एक्सेलरेशन देखा हमने, एक तो एवरेज देखा और इंस्टैंटेनियस देखा। ठीक है, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ है बटे समय। तो वेलोसिटी में परिवर्तन लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई बटे डेल्टा टी। और एक्सेलरेशन अगर इंस्टैंटेनियस है, देखो यहाँ पर कुछ सफिक्स में लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो सफिक्स में देखिए क्या करेंगे, अभी लगाते हैं सब में, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो देखो जो एवरेज वैल्यू होगी उसमें हम ए वी जी लिख देते हैं सफिक्स में, किससे पता चलता है एवरेज है, और इसके सफिक्स में आई एन टी, इंस्टैंटेनियस, ए वी जी एवरेज और इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, एक तो स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, अगर पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब वेग, और एक्सेलरेशन त्वरण, हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं। ठीक है,
एवरेज मतलब औसत, और इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक। ठीक है, तो औसत वैल्यू और तात्क्षणिक वैल्यू, तात्क्षणिक मान। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। यानी कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस एक्चुअली जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको स्पीड दिया, वो डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है, उसको डिफरेंशिएट कर दें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्पीड की। स्पीड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के क्या करेंगे हम, ये जो s है, s को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी निकालना है तो हमने क्या किया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो भी वेक्टर दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो s जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी निकल आएगी। अब जो वेलोसिटी आई है, इसको अगर इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर s को, इसको दूसरे भाषा में ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं d2s by dt2, दो बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया अगर डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो इन पर बेस्ड हैं, ठीक है। कैमरा सेट कर लें जरा सा। चलिए, ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। सिंपल सा लेते हैं। पहले हमें मान लीजिए अगर डिस्टेंस दी हुई है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस अगर दी है तो उससे हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अलग अलग तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं, मिटा दें इसको। एक ही पैटर्न के कुछ सवाल है, पहले वो करते हैं, फिर आगे दूसरे सवाल देखेंगे। चलिए, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है दिया गया है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाई dt, s को t के सापेक्ष हम अवकलित कर देंगे, ठीक है। तो निकल आएगा, देखिए क्या है, ये हो जाएगा 4t प्लस 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 4t हो जाएगा, क्योंकि 2 ये आगे आएगा, 2 2 4 हो जाएगा 4t, और 2t को करेंगे तो 2 आएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट दे देते हैं एट, मान लो ऐसे लिखा हो कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा। तो अब देखिए, आइए देखते हैं v वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी ds बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम t का मान रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा,
4 1 the 1 और 4 1 the 4 प्लस 2, तो 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकेंड में दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में है और टाइम सेकेंड में दे रखा है। तो ये जो वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। अब देखो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू अगर देखें तो 4t + 2 है, 4t + 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 बचा, उसमें देखिए क्या है कि ये टाइम वेरिंग नहीं है, टाइम वेरिंग नहीं, कांस्टेंट आया है। तो एक्सेलरेशन इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, t = 1 सेकंड पे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने देखा कि अब t की वैल्यू कुछ भी हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। t की वैल्यू कुछ भी दी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी दी हो, लेकिन एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं, बेटा दे चलिए। डिस्प्लेसमेंट है s = a0 + a1t + a2t², ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका कि वेलोसिटी v = क्या होता है, ds/dt होता है। देखिए एक टाइप के सवाल है, अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाएंगे। देखिए जरा, ds/dt हो गया, क्या हो जाएगा, d/dt a0 + a1t + a2t²। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a0 कांस्टेंट यहाँ पर लिख दें कि वेयर a0 a1 और a2 ये कांस्टेंट्स हैं और s जो है वो मीटर में है, t सेकंड में। ये भी आप मेंशन कर लीजिए कि एक डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी इसमें। तो एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो v = ds/dt से निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस a1t को करेंगे तो a1 बचेगा डिफरेंशिएशन, और प्लस 2a2t। तो आंसर क्या हो गया, a1 + 2a2t। ये इसका आंसर हो गया वेलोसिटी का। अब देखो चूंकि ये s जो है मीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, निकालिए dv/dt हो जाएगा। तो d/dt ऑफ a1 + 2a2t = a1 को करेंगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2a2 तो 2a2 बचेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो a = 2a2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगर कह दें, अगर ये क्वेश्चन और चेंज कर दें, कह दें find its velocity when acceleration is 0. Find its velocity when
एक्सेलरेशन इज 0, यानी इसका वेग जो है क्या होगा जब एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। क्वेश्चन कर दिया इसमें, बढ़ा दिया कि इसका अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं, एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए यानी a बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज 2a2 बराबर 0 हो गया। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए वेलोसिटी में, इससे क्या मिलेगा, v बराबर हो जाएगा a1 मीटर पर सेकेंड, a1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 2a2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये a1 बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे देंगे और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल है जो x डायरेक्शन में जा रहा है और जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन है वो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है। और अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस समय वेलोसिटी इसकी v = a1 होगी, ठीक है। या इसी तरीके से कोई क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर दें और पूछ लें कि अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ऐसे निकालेंगे। पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू को 0 रखेंगे, वहां से जो भी वैल्यू कांस्टेंट की आएगी उस वैल्यू को हम वेलोसिटी में पुटअप करेंगे और उससे हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक और देखिए, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन लगाइए। केवल यहाँ चेंज करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है x = at² माइनस bt क्यूब, at² माइनस bt क्यूब, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, dx/dt कर दिया, सिंपल है कि dx/dt करेंगे। यहाँ तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डायरेक्शन में दिखाया गया है, केवल x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हमने x बराबर at² माइनस bt क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट x यहाँ पर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dt ऑफ at² माइनस bt क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 280, 80 t² का डिफरेंशिएशन 280 2t होगा और इसे मल्टीप्लाई 280 हो गया, माइनस 3 bt² हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा d/dt ऑफ 280 माइनस 3bt², तो आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 6b, 2a माइनस 6b। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि यदि जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी, जैसे यहाँ ये कर सकते थे फाइंड वेलोसिटी, और इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देते थोड़ा सा, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन इसका 0 हो तब वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो a बराबर चूंकि 0 रखेंगे, सो दिस इंप्लाइज 2a माइनस 6b = 0। सो दिस इंप्लाइज a = देखो 2 से इसको इधर ले जाएंगे तो 2a = 6b हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a = 3b हो गया, a = 3b हो गया। तो ये वैल्यू हम वेलोसिटी में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, तो v = क्या हो जाएगा, v = हो जाएगा 3b 3ab, नहीं a की वैल्यू रखेंगे तो 6 हो जाएगा ये, देखो a की वैल्यू रखो 3b है तो 6bt माइनस 3bt², ठीक है। तो 3bt कॉमन ले लिया तो 2 माइनस t, ये वेलोसिटी होगी 2 माइनस t। अब अगर यूनिट दी हुई है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
यूनिट मान लो यहाँ पर दी हुई कि x मीटर में है और t सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं कि एक तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालिए, या कोई पॉइंट दे सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट दे सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन। ठीक है, एट t इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 सेकंड, 2 सेकंड पर t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, ds बाय dt, ds बाय dt होगा, तो d बाय dt 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 12t प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये मीटर पर सेकंड आया। अब कहते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 रख दो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 3, 24 25 26 27 27 मीटर पर सेकंड, 27 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ v। तो देखो पहले हम ऐसा नहीं कि t इज इक्वल टू 2 रख दिया यहाँ पर, उसके बाद हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, नहीं गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है t के फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल है, अब पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे t, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन में कह देते हैं कि 27 आईसी को डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। लेकिन देखिए अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, तो 12 ये जो डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ 12t प्लस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए t की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट आया है। वेलोसिटी टाइम चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे क्या फाइंड, अब इसको देखिए ऐसे भी पूछा जाता है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी क्या होगी, ये नहीं पता t क्या होगा, टाइम नहीं पता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधे सवाल देखिए ऐसे दिया होगा कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसके लिए जिसका वेरिएशन इस प्रकार से, जिसके डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइंड करें, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू फला सेकंड पे ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए ये वाला अगर पार्ट इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन पे। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ पर आ रही है 12। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ये वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके के प्रश्न में ये इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सॉरी कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, ये टी क्यूब तो छूट गया।
छूट गया ना ये, चलिए इसको फिर से करते हैं। यहाँ ये छूट गया है, वही मैं हूँ कहीं कुछ कमी रह गई, क्योंकि ये आगे करते हैं। आइए देखते हैं, वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी हो गया, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये तो आ गया आपका इक्वेशन वेलोसिटी के लिए। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए क्या होगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 3 12 माइनस 24 और प्लस 3, 12 3 15, 12 से 12 माइनस 12 प्लस 3 माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हो गया -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ, देखो ये वैल्यू रखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, 6t स्क्वायर माइनस 12। अब अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं एट t इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12, तो 4 से 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया है कि देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 12, 6 दूनी 2 दूनी 4, 4 6 24 माइनस 12 12। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए मिटा दें। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। चलिए इसका निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू v is equal to ds by dt is equal to d by dt of at plus bt square minus ct cube, bt square minus ct cube, तो ये हो जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। अब अगर कोई t दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, अब अगर कहते हैं एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान रखना एक्सेलरेशन, क्योंकि a यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसको कैपिटल ले लो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ a प्लस 2 बी टी प्लस माइनस 3 सी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कौन 0 हो गया, 2b माइनस 6 सी टी, 2b माइनस 6 सी टी। अब एक चीज अगर क्वेश्चन में देते हैं कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी a बराबर 0 हो,
उस समय क्या होगा उस कंडीशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू 6ct। तो ये वैल्यू जो है हम इसमें उठा करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें आगे की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो 2b की जगह पर 2b जहाँ जहाँ है 2b यहाँ पर देखिए है, तो इसको 6ct, तो 6ct स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये a प्लस 6ct, क्योंकि 2b की जगह रखेंगे तो 6ct स्क्वायर माइनस 3ct स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3ct स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय वेलोसिटी की वैल्यू होगी a प्लस 3ct स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर देखिए x था तो हम x यहाँ लिखना चाहिए था, गलती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान आसान से सवाल हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें। थ्री टी स्क्वायर अगर इस तरीके से दिया हो 3t स्क्वायर टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, कोई कांस्टेंट है 4 है 8 ले लो, कोई ले लो कांस्टेंट, चलो 8 ले लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों हमें फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन अगर कभी कभी क्या करते हैं सीधे एक्सेलरेशन पूछते हैं, आपसे वेलोसिटी नहीं पूछते, लेकिन आप बगैर वेलोसिटी के आप एक्सेलरेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी तो निकालनी है। क्वेश्चन में चाहे केवल एक्सेलरेशन, अक्सर ज़्यादातर वो एक्सेलरेशन ही पूछते हैं, वेलोसिटी नहीं पूछते, लेकिन वेलोसिटी तो आपको ऑटोमेटिकली निकालनी ही पड़ेगी एक्सेलरेशन पे जाने के लिए, क्योंकि हमने देखा क्या कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है dv/dt होता है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है ds/dt है, ठीक है। तो पहले हमें ds/dt तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसको जो है वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, ds/dt क्या है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी d/dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, डिफ्रेंशिएट करिए तो 6t प्लस 14t 6t स्क्वायर, ये क्यूब है, प्लस 5, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो d/dt ऑफ v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 इज इक्वल टू 12t प्लस 14, 12t प्लस 14, 12t प्लस 14। तो ये आंसर जो है ये एक्सेलरेशन का आ गया। अब इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई पॉइंट दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कोई टाइम दे सकते हैं कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है 24 3 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से दिया हो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्या होगा कि एक पार्टिकल है जिसके मोशन का समीकरण ऐसा है, जिसके मोशन का इक्वेशन इस प्रकार से है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या आएगा, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड 12 इंटू 3 प्लस 14
क्या हो गया 36 और 14 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी अगर पूछा जाए कि 3 सेकंड पे क्या होगा तो वैल्यू पुट करें तो 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 प्लस 5 तो 3 के 9 7 54 42 और प्लस 5 5 2 7 4 11 5 5 10 101 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा 101 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग। जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो, अब देखिए कैसे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर माइनस बीटा t। अल्फा t प्लस, चलो एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, e पावर माइनस अल्फा t प्लस b e पावर बीटा t। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या होगा वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, तो देखिए कितना होगा माइनस, जहाँ ए और बी कांस्टेंट है, ए बी अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो हो जाएगा माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। देखो ई की पावर अगर 80 होता है डी बाई, ऐसे फॉर्मूला देखिए डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर 80 जो होता है इसका मान होता है ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर 80। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या था टी का, माइनस अल्फा था, तो माइनस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बीटा था तो ये बीटा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर बीटा टी। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और उस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बाद जो है वो आपसे एक्सेलरेशन पूछें या वेलोसिटी पूछें या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछें या ऐसा कहते हैं कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आप जो है कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या करेंगे उसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करने के बाद एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर जो कंडीशन दी होगी, अगर टाइम दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू रखेंगे, अगर ये कहा गया कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो या एक्सेलरेशन कोई वैल्यू दे दी जाए कि जब इतना एक्सेलरेशन होगा फला एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को वो बना सकते हैं। ठीक है, तो करते रहिए और फिर और क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक थैंक यू।